हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में और उससे जुड़ी जो जितने भी अभी केस चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, खास करके कर्नाटक में, जहाँ से वो आपके एमपी रह चुके हैं, हासन सीट से वहाँ से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और चूँकि जनता दल यूनाइटेड जो प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है, उनका बीजेपी के साथ आपका टाइअप था, एलाई था, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार बीजेपी पे ये आपका एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी को ये सब कुछ पता था। उसके बाद भी ऐसे घिनौने काम करने वाले के साथ उन्होंने जो है वो टाइअप किया है और उनके लिए वोट मांगा है। लेकिन बीजेपी ने उन सब का एलिगेशन से आपका जो है वो किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, क्योंकि हम लोग बस एलाई हैं, लेकिन हमारा ये पता नहीं रहता कि कौन से सीट पर किसको उतारना है, इसलिए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इसका मुद्दा मिल गया है, तो कांग्रेस लगातार इसको घेर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के, इसके केस के बारे में, तो प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज का केस लग गया है। और एक दो लड़कियों के साथ नहीं, लगभग 500 ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ इसने अब्यूज़ किया है। और साथ ही अब्यूज़ करने के बाद उनके वीडियो भी बनाई है और बाद में उसको हरास करने के लिए बनाई है, जिसको लेकर के अब जा करके बहुत सारी वीडियो है जो वायरल हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ड्राइवर ने ही ऐसी वीडियो वायरल करी है। यह अभी ऐसी अफवाह है, इसको अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उसने वायरल करी है या नहीं करी है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि उसके ऊपर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज का आपका केस लग गया है, जिसको लेकर के कर्नाटक के जो अभी करंट सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क जो है वो गठित कर दिया है। और उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके जांच है वो आपके चालू हो गई है। लेकिन जैसे ही इसका एसआईटी गठित किया गया, उसी दिन यानी कि 27 से 28 अप्रैल को ही ये जो है अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज़ करते हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से वो जर्मनी भाग गए। और जब एसआईटी ने उनको यहाँ पे हाजिर होने के लिए बोला तो उनका हाजिर नहीं हो पाए, क्योंकि वो बाहर भाग चुके थे, जिसकी वजह से लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। और साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिख करके बोला है कि उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को कैंसिल किया जाए, और साथ ही उनको जो है वह सर्कुलर नोटिस जारी किया गया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पूरी तरीके से कोशिश करके जर्मनी से उनको वापस लाया जाए। तो इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार उसको हिट कर रहे हैं बीजेपी को, कि बीजेपी को सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जनता दल सेकुलर के साथ जो है वह गठबंधन किया। और इससे ये पता चलता है कि बीजेपी जो है वो लगातार जो है वो सिर्फ जीतना चाहती है, चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन बीजेपी बचाव अपना कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हमें कोई पता नहीं रहता, हम बस एलाई करते हैं, उसके बाद कौन से सीट पे कौन उतरता है उसका वो जो है वो कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिलहाल तो अभी प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल को लेकर के पूरे कर्नाटक की राजनीतिक पूरी गरमाई हुई है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आपका हिटबैक करती जा रही है। लगातार जो बीजेपी है वो अपना काउंटर करती जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार उस पर हिट कर रही है। लगातार कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ भी आपका गठबंधन कर लेती है, जिसको सिर्फ जीतने से मतलब है। तो देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में इसका क्या चुनाव पे असर देखने को मिलता है। क्या बीजेपी को इससे नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, क्या कांग्रेस को इससे फायदा हुआ दिखाई देता है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़ आपकी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के। अगर हम बात करें प्रज्वल रेवन्ना की, तो ये आपके एचडी देवगौड़ा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 11th प्राइम मिनिस्टर, उसके पोते हैं। और बात करें अगर कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी, तो उसके भतीजे हैं। तो ये इनका आपका पॉलिटिकल अगर बात करें रिलेशन तो ये है। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो पहले ही आपके ये एमपी रह चुके हैं हासन सीट से, और फिर से अभी ये चुनाव वहीं से लड़ने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़ इसके प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।